क्या देखा आज मैंने, मुझे कुछ समझ नहीं आया। इतने सालों बाद आप लोगों के कहने पर मैंने आज मैच देखा, और जो देखा उसको देख के लग रहा था ये गेम वाकई में ये जो है ये गेम हमारे वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स खेल रही हैं कि क्या चल रहा है, खासकर जो न्यूजीलैंड की तरह गेम हो रही थी। और मैंने शुरू नहीं देखी थी, जब न्यूजीलैंड ने बैटिंग की थी तब तो मैं सो रही थी। तो जब मेरी आंख खुली तो मैंने कहा चलो देखती हूँ स्कोर क्या हुआ है। फिर मैंने कहा यार स्कोर क्या, मैच ही देख लेती हूँ। आप लोगों ने इतना फोर्स किया हुआ था तो मैंने खास उसके लिए मैच देखने का अरेंजमेंट किया। और मैंने मैच में देखा तो मैंने पहले स्कोर देखा। स्कोर था मेरे ख्याल से इनका, जो मैं देख के बताती हूँ, 150 क्या था, 152, 152 विथ 4 आउट न्यूजीलैंड का। तो मैंने कहा यार 152 तो कम लग रहा है कम है। मुझको। तो मैंने देख के बोला ये कम लगा है। जैसे मैंने 152 180 हो देखा, तभी बात हाँ, बनती है। तो वही है, मैंने जैसे ही देखा मुझे ये लगा यार ये तो कम है, पता नहीं क्या होगा। फिर मैंने कहा यार पाकिस्तान है, हार जाएगा, हो सकता है इनके लिए 150 बनाना ही मुश्किल हो जाए। पर तब जब मैंने शुरू किया देखना, अभी शुरू ही हुआ था उनका, और मैंने तभी लगाया, और जो चौके ऐसे मारी जा रहे थे नॉन स्टॉप, मुझे तो ऐसे लगे जैसे नॉन स्टॉप है। मैंने कहा ये गेम चल रही है, क्या चल रहा है। मुझे तो ऐसे लगे कि न्यूजीलैंड तो खेलने के मूड में ही नहीं है। वो तो खास उसको उसको उसका ये इरादा है कि तुम ही जाओ फाइनल में। और जिस तरह से एंड तक गेम चल रही थी, मेरे दिमाग में तो यही हो रहा था कहीं ये कोशिश तो नहीं है, पहले से ही फिक्स तो नहीं है कि भैया इंडिया और पाकिस्तान का मैच कराना है, इसलिए पाकिस्तान को बार बार जिताना है। क्यों, नीदरलैंड हारा, नीदरलैंड जो है वो जीत के इनको करवा दिया। पहले तो दे वर टोटली आउट ऑफ द गेम। फिर वहां से उनको उनकी किस्मत ऐसी चमकी कि आउट होते होते वो अंदर आ गए हैं। और यहाँ पे न्यूजीलैंड जिस तरह से खेल रहा था, पहले तो स्कोर ही इतना कम बनाया, उसके बाद 152 फॉर 4 आउट, और उसके बाद जब पाकिस्तान आया है इतनी इजीली चौके 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 नॉन अमेजिंग। स्टॉप चौकों से इन्होंने गेम खेली है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी। देखिए, अगर रिजवान, पाकिस्तान ने अच्छा खेल के जीते हैं तो दे हैव डन अ गुड जॉब। मैं अगर वो तो अच्छा मुझे खेल तो के जीते हैं, हाँ खेले। क्योंकि नॉर्मली लोग कहते हैं जी किस्मत थी, कुछ हो गया, बारिश आ गई, प्रॉब्लम आ गई। अगर उन्होंने वाकई अच्छी परफॉर्मेंस दी है यार पर वो परफॉर्मेंस में शक हो रहा है मुझको तो, कि तो वो इतने नहीं। आराम से चौके चौके दूसरी टीम क्या सो रही है। हाँ, दूसरी टीम सो रही थी, उन्होंने अच्छा खेला है। और अगर वाकई अच्छा किया है, और इसका मतलब ये है कि उनका जज्बा था, वो डू और डाई के जज्बे से आए थे और जीत गए। देख लो जो चौके मारे हैं ये, मैं तो हैरान हो गई थी। पहले ही दो प्लेयर्स रिजवान और बाबर, उन्होंने ही पूरे मतलब 100 तक तो उन्होंने ही क्रॉस करा दिया है वाह। आराम से, चौके चौके चौके। अगर देखें तो रिजवान ने मारे 5 चौके और बाबर ने मारे 7 चौके। तो वही। इट वाज, और मेरे जैसा जो देख रहा है मुझे तो लगे भैया ये क्या चल क्या रहा है। दोनों ने हाफ सेंचुरी बनाई। हाँ, दोनों ने अपनी हाफ सेंचुरी बनाई है, नंबर वन एंड नंबर टू इतना ले गए तो फिर तो ऑब्वियस था कि भैया जीतना तो है ही। फिर उन्होंने तुमने पहले ही स्ट्रांग कर लिया। ये एग्जैक्टली पता नहीं पहले कौन किसने बैटिंग की है। इन दोनों ने ही तो की है, रिजवान और बाबर ने की है। ये तो सो रहे थे, देख तो मैं अगर रही वो थी। ये कह मतलब स्टार्टिंग में बैटिंग पहले पाकिस्तान ने की है, नहीं, नहीं बैटिंग उन्होंने की न्यूजीलैंड है। ने हाँ, की तो वो है। थोड़ी, इसका मतलब जो है थोड़ी ये एडवांटेज आ गई मेरे ख्याल से पाकिस्तान में। पाकिस्तान जो है वो टॉस हारा होगा, पर नहीं, आई थिंक पाकिस्तान में, जहां तक मैंने जब जो सुना बंदा था, जीता अगर वो बोल रहा है कि पहले बैट करेगा फिर तो प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान, जब मैंने सुना था, जब मैंने चलाई तो मेरे ख्याल से मैंने तो यही सुना था कि पाकिस्तान जो है वो टॉस हारा था। और इससे तो ये लग रहा है कि न्यूजीलैंड ने जो है उसने डिसाइड किया कि भैया हम पहले बैटिंग करेंगे, और वो कह रहे हैं उसके वाह। बावजूद इट वाज लकी फॉर पाकिस्तान। वही तो मैं सोच के हैरान हो रही हूँ, मुझे तो सच्ची में नहीं, सीरियस में पहले शक हो बैट रहा है। करने वाला नॉर्मली हारता बताओ है। क्या पाकिस्तान टॉस जीता था कि न्यूजीलैंड टॉस जीता था? मेरे को जहां तक समझ में आई है, जो मैंने सुना था वो ये था कि न्यूजीलैंड जो है वो टॉस जीता है। अगर वाकई में ये देखिए, हुआ जो है, भी है मेरे को तो स्टार्टिंग शक से हो रहा है, मुझे तो हर शक। बंदा पीछे पड़ा हुआ था पाकिस्तान के कि जाएंगे जाएंगे। जो भी है सूजी है ये वो सब कर रहे थे, राइट। वो ठीक है, अच्छी बात है, मगर यहाँ पे उन्होंने दिखा दिया बॉस, वो फाइनल तक पहुंच गए। मुझे तो बहुत, जिस तरह से गेम चल रही थी, मुझे तो शक हो रहा था कि ये वाकई गेम ही है कि कुछ अंदर से न्यूजीलैंड गप्पू नहीं है। था फॉर्म में, नहीं ऐसे खेल कोई पाया। खेलता है जहाँ डू और डाई होता है यार, कि तुमने नहीं खेल पाया। इतने आराम से वो चौके 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 मारी जा रहे हैं, तुमसे फील्डिंग ढंग से हाँ, नहीं हो रही। कई कई जगह पे कईयों ने थोड़ी अच्छी फील्डिंग की थी, पर जिस तरह से वो इजी गेम दिखा रहे थे, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा था चल क्या रहा है। अच्छा, शुरू में ही जैसे ही मतलब न्यूजीलैंड की बैटिंग खत्म हुई है
और पाकिस्तान ने शुरू किया तभी प्रोबेबिलिटी, मैंने कहा मैं दोनों चीजें देख रही थी, मैं प्रोबेबिलिटी देख रही हूँ, वहां से मैं एक्चुअल गेम देख रही हूँ। उनका जो है कैप्टन भी चल गया इस बार। हाँ, वो भी फॉर्म में आ गया। मैं तो हैरान हो रही थी दोनों को देख के, मैंने कहा कहाँ इतना गंदा खेलने वाले एकदम से इतना अमेजिंगली कैसे खेल रहे लोगों हैं। की रिएक्शन देख रहे थे क्या? मुझे क्या पता है reaction। लोगों की रिएक्शन देख देख के उनको लगा नहीं इस बार तो अच्छा खेलना है। मैं तो देख के मुझे बाबर आजम की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं तो समझ ही नहीं आई मैं देख क्या रही हूँ। मैं इसीलिए मैं पता है यही सोच रही थी कि मैंने इतने सालों से क्रिकेट क्यों नहीं देखी। फिर मुझे याद आया कि रीज़न क्या था। बचपन में अपनी कज़न वो क्रिकेट की दीवानी थी और मेरे सारे मामा क्रिकेट के दीवाने। ऐसा लाइफ में नहीं होता कि अगर आप देखते हैं दुनिया हारती है, दैट इज नॉट पॉसिबल। पहले मेरा दुख मेरे को बांटने दो, मेरे को रोको पॉसिबल मत। ही नहीं है। नहीं, मैं बता रही हूँ ना, मुझे myth याद है, myth। हाँ, मेरे को होता है। मैं पहले वो लोग सब बैठ के देखते थे तो मैं भी उनके साथ, छोटी थी सबसे, तो मैं भी उनके साथ बैठ के देखती थी और मुझे भी बड़ा शौक था देखने का क्रिकेट का। पर मैं देखती थी कि जब मैं क्रिकेट देखती थी, वो जो टीम को मैं चाहूंगी कि वो जीते वो हारती थी मोस्टली। और फिर मैंने इवन टेनिस भी देखा। टेनिस में भी होता था, जबकि उसमें इंडिया नहीं खेल रहा होता था, दो लोग खेल रहे होंगे और मैं उसमें से जिसको पिक करूंगी वो हारेगा। मुझे याद है जब मैंने एक टेनिस का देखा, मैंने कहा इसमें चेक करती हूँ और मैं देखती हूँ मैं जिसको चाहती हूँ वो जीतता है कि नहीं जीतता। तो उस टाइम भी वो नहीं जीता, तो मैंने कहा भैया जो विश करती हूँ वो गलत होता है, इससे अच्छा देखो ही नहीं, ताकि भैया जो चाहते हो वो ट्रू तो हो सके। तो उसके बाद से मैंने, और खासकर जब इंडिया का होता था, मैंने देखना ही बंद कर दिया। मैंने कहा मैं तो अब देखूंगी नहीं, क्योंकि जो मेरा मन होता है वो कभी होता नहीं। मैं पता नहीं मैं अनलकी हो रही हूँ उन लोगों के लिए, कुछ पता नहीं इन अंदर से ऐसे होता है। देखिए जो भी है आज देखा तो ये सब बोगस बातें हैं। किसी के देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता लाइफ में। जिसने अच्छा खेला था उन लोगों के 3 फर्स्ट 3 नहीं ने यार, ये खेल लिया। अच्छा कैसे, इतना अच्छा कोई खेल ही नहीं सकता यार। इट वाज लाइक, इट वाज सच एन इजी विन फॉर देम। मतलब उनके कितने बॉल बची थी, मेरे ख्याल से 6, अभी एंड में भी कितने बॉल बची थी देखने दो। हाँ, 5 बॉलें बची हुई थी। 5 बॉलें बची होने के बावजूद दे वर इजीली एबल टू अच्छा, लास्ट में वो वाइड दे दी। वाइड थी कि नो बॉल थी, पता नहीं क्या थी, मुझे अब याद नहीं आ रहा है। उससे इजी उनको 1 रन मिल गया। लास्ट में जब उनको 2 बॉल चाहिए थी तो उसमें उनको 1 वो इजी रन मिल गया। मैंने कहा ये गेम खेल रहे हैं, ये तो ऐसे लग रहा है वो न्यूजीलैंड ही खड़ा हुआ है कि भैया तुमको जिता के ही छोड़ना है किसी तरह से, हम खेलने के इरादे से ही नहीं है। देखिए न्यूजीलैंड फॉर्म में नहीं था, इंग्लैंड को हरा दिया और फॉर्म में नहीं था। न्यूजीलैंड फॉर्म में नहीं था और पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया। पहले 3 बंदों ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, बॉलिंग भी अच्छी की होगी। अगर दिख रहा है कि वो 180 तक पहुंच नहीं पाए, तो उनके 4 आउट हुए जो थे। भी है पाकिस्तान अच्छा किया, वो पहुंच गए फाइनल तक। और दुनिया बोल रही थी और देखिए अल्टीमेटली वो लोग पहुंच गए फाइनल तक। नहीं यार, मैं तो इस गेम को देख के बहुत हैरान हो रही हूँ। मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रही कि ऐसी गेम इतनी इजी विन कैसे हो सकती है। दैट्स हाउ इट इज़। यही क्रिकेट है। और अब देखते हैं कि दुनिया में क्या चलने वाला है। होप यही है कि हमारी टीम भी ज़बरदस्त खेले और पहुंच जाए टॉप तक, वरना बड़ी इंसल्ट वाली बात हो जाएगी। मैं तो उसको सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं ये देख के इतना वो अपसेट, मैं इसलिए नहीं देखती। अब मेरा पूरा दिन मेरे दिमाग में ना पता नहीं क्या चलता रहेगा। आई बी वेरी अनईजी। पर ये मुझे बताओ, अब मैं मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि इंडिया वर्सेस, नहीं इंडिया, मैं तो शॉक में हूँ। मैं तो शॉक में, मैंने कहा मैं दुख बांटू, शायद मेरा थोड़ा कम हो जाए। दिस इज हाउ इट इज। जो अच्छी टीम है वो जीतेगी। दैट्स उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। नहीं यार, मैं जब गेम देख रही थी, इसमें कोई मतलब वाली शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। जो अच्छा खेलेगा अच्छा खेलेगा। की नहीं है। जब मैं गेम देख रही थी, मैं कह रही थी ये गेम है क्या, ये गेम चल रही है। मैं तो इतनी वो देख के हैरान हो रही थी, तो गेम ही नहीं लग रही है। ये तो ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान को प्लेट में दे रहे हैं कि भैया ये लो तुम्हारी जीत। मुझे तो ऐसा लगा, कोई स्ट्रगल ही नहीं लग रही थी, कुछ था ही नहीं यार। आराम आराम से ऐसे उनको चौके करने दे रहे हैं। ऐसे लग रहा था उनको भी पता है कि हाँ भैया हमारे तो आराम से चौके होंगे। वो एक बॉल पे, हर बॉल पे कुछ ना कुछ करते, या तो चौका या अरे भैया पहले हम चिल्लाते रहते हैं कि पाकिस्तान में पैसा नहीं है, वो एम्पायर को क्या खरीदेंगे, तो वो क्या फिक्स कर देंगे। नहीं, मुझे लग रहा है ओवरऑल यही है उनका एम, ये होगा कि इंडिया और पाकिस्तान की किसी भी तरह से करनी है, फिक्सिंग कुछ नहीं, ताकि व्यूज आ जाए। आई नो, बट मुझे देख के तो यही, इस गेम को देख के मुझे ऐसी फील आ रहा था। अब वो मैं भैया फील तो आ रहा है, मैं क्या करूं। न्यूजीलैंड इज नॉट गोइंग टू प्ले गंदा इसलिए कि भाई हम हार जाते हैं जिससे इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो जाए। मुझे क्या नहीं भैया। पर आप बताओ, वाजंट इट एन इजी विन?
देयर वाज नो स्ट्रगल, नथिंग। चलिए बढ़िया। और अब मुझे ये बताओ कि भैया इंडिया वर्सेस इंग्लैंड को मैं देखूं कि नहीं देखूं, क्योंकि ये देख के तो मेरे को डाउट हो रहा है। तो कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, फिर उसी हिसाब से मैं देखूंगी, क्योंकि देखो मैं रात को उठी हूँ और उसके बाद ऐसा देखा है मैंने, तो आप भैया ज़रूर बताना। पर ऑल द बेस्ट टू आवर टीम, डू अमेजिंगली वेल, बिकॉज ऑल इंडियंस आर विद यू एंड वॉचिंग यू। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।